देश में इस समय नीट पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है और जंतर मंतर से लेकर बिहार तक कई राज्यों में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ नीट पेपर की नहीं है। देश के राज्यों में हर साल कई प्रकार के पेपर होते हैं और अमूमन बहुत ज़्यादा पेपर जो हैं वो लीक भी हो जाते हैं, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लंबे वक्त से एक मांग चल रही है कि जब भी पेपर लीक होते हैं, जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कड़ी सज़ा नहीं मिलती। ऐसे में वो लोग रिहा हो जाते हैं और जो बाकी लोग इस तरह के धंधों से मुलव्विस रहते हैं वो अपनी इस तरह की क्रियाएं जो हैं वो जारी रखते हैं, यानी कि वो पेपर लीक के धंधे से जुड़े रहते हैं। और ऐसे में उनको पता है कि जब कोई सख्त कानून ही नहीं है, जब कोई ऐसी सज़ा ही नहीं है, तो वो बेडर बेखौफ के इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसे करते रहते हैं और देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन इस बीच नीट पेपर लीक के भी जिस तरह का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, हम देख रहे हैं कि हज़ारों छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। एक तरफ वो मांग कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा जो है वो लेना चाहिए सरकार को, साथ ही साथ और कड़े नियम बनाने चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दे दिया है कि सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ी गंभीर है, बड़ी सख्त है और बहुत जल्द कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर कानून में अमेंडमेंट भी होने वाली है। सबसे बड़ी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक के जुड़े मामले होते हैं उनमें सुनवाई होगी। यानी कि जो पहले नॉर्मल कोर्ट्स में जो केसेस चलते थे, बहुत लंबे वक्त तक चलते रहते थे, ऐसे में जो गुनहगार थे उन्हें बेल मिल जाती थी और ये पेपर लीक की जो घटनाएं हैं ये वैसे ही चलती रहती थी। ऐसे में अब पेपर लीक से जुड़े मामले फास्ट ट्रैक पे होंगे। साथ ही साथ सरकार अनुचित साधन के संशोधन में अधिनियम करते हुए, जो कि 2024 का है, कानून में जो है वो बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 5 से लेकर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई पेपर लीक में दोषी पाया गया। ये तब होगा जब संसद में कानून में संशोधन होगा और सरकार उस जो क्रिया है उसमें बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का खुद सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए देश के युवाओं से बात करना, ये एक विश्वास भी जताने की कोशिश है कि पेपर लीक के मसले पे आगे वाले समय में सरकार जो है बड़ी गंभीर है और जो भी लोग, चाहे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 5 से 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब केस चलेगा तो उसकी सुनवाई, उसकी हेयरिंग डे बाय डे होगी। ऐसे में जो केसेस हैं उनका जल्दी निपटारा होगा और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द कानून की सलाखों के पीछे जो है वो धकेला जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो लोग पेपर लीक करने के धंधे में जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें कोई भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो कि प्रोफेसर्स देखे गए हैं, प्रिंटिंग से लोग देखे गए हैं या फिर माफिया देखे गए हैं, कोई भी हो, अब वो पकड़े जाएंगे तो यकीनन वो छूटेंगे नहीं। और साफ तौर पर जब सरकार इस तरह के कानून में सख्ती करने जा रही है तो यकीनन आगे इस धंधे से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का प्रदर्शन जो है वो रंग ज़रूर लाया है, क्योंकि सरकार शायद ऐसा कुछ नहीं करती अगर छात्र इतना बड़ा आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में ना चलाते।